इंसानी आबादी पर एक और खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कोरोना के बाद एक और महामारी पूरी दुनिया को किसी भी वक्त अपनी चपेट में ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पक्षियों में मौजूद वायरस अब इंसानों को भी बीमार बनाने लगा है, जिसे आम भाषा में बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। वो अब दुनिया के कोने कोने में फैलने लगा है। एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और जापान में बर्ड फ्लू की वजह से कई पक्षियों की जान चली गई है। अकेले अमेरिका में बर्ड फ्लू के चलते करीब 6 करोड़ बर्ड्स मर चुकी है। इनमें ज्यादातर मुर्गियां शामिल हैं। इसी पैटर्न को देखते हुए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे H5N1 का दायरा बढ़ रहा है और ये बीमारी अब पूरे साल बनी रह सकती है। माइग्रेटरी बर्ड से फैलने वाली ये बीमारी अब इक्वाडोर, पेरू और बोलीविया जैसे साउथ अमेरिकी नेशंस तक पहुंच चुकी है। WHO के मुताबिक जनवरी के महीने में इक्वाडोर में बर्ड फ्लू की वजह से एक लड़की की मौत भी हो गई। अमेरिका के एपिडेमियोलॉजिस्ट एरिक फीगल्डिंग ने डराने वाली हालत की आशंका जताई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। डॉक्टर एरिक का मानना है कि फिलहाल इंसानों के अंदर ये वायरस इतना असरदार नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ये वायरस अपना रूप बदल सकता है। बताया ये जा रहा है कि ये वायरस जमीन और समंदर में रहने वाले मैमल्स के साथ भालू, लोमड़ी, व्हेल और सील को भी शिकार बना रहा है। इसी वजह से डर है कि कहीं अगला नंबर इंसान का तो नहीं होगा। एक डेटा के मुताबिक साल 2003 से 2022 तक इंसानों में बर्ड फ्लू के 868 मामले सामने आए हैं। परेशानी की बात यह है कि इनमें से 457 लोगों की मौत हो गई, यानी मृत्यु दर 53% है। 2021 के बाद से 60 देशों में बर्ड फ्लू के खौफ के चलते मुर्गियों का मरना शुरू हो गया है। WHO का कहना है कि फिलहाल इंसानों में इस वायरस का रिस्क बहुत कम है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वायरस फिलहाल कैंडी स्टोर में मौजूद एक बच्चे की तरह है, लेकिन वक्त के साथ ये वायरस मजबूत हो सकता है, इसीलिए और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये भी कहा जा रहा है कि वायरस का प्रकोप नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अलावा यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बढ़ चुका है। न्यूजीलैंड में कुदरत का कहर बरपा है। तूफान और भूकंप के बाद तबाही के चलते हालत बद से बदतर हो चुके हैं और इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी का प्रलय नजर आएगा। रोड से लेकर खेत खलिहान और घर से लेकर दूसरी इमारतों पर ताबड़तोड़ जल प्रहार हुआ। तूफानी हवाओं के साथ बारिश और बाढ़ ने न्यूजीलैंड के कई इलाकों पर स्पीड ब्रेकर लगा दिया। साइक्लोन गैब्रियल की वजह से ऑकलैंड के साथ नदर्न न्यूजीलैंड में कई जगह बेहिसाब बर्बादी दिखाई दी। बारिश ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी दरकने पर मजबूर कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस तूफान की वजह से कम 5 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग अभी भी लापता है। सोमवार को साइक्लोन गैब्रियल ने न्यूजीलैंड के कोस्टल इलाकों में दस्तक दी थी, जिसकी वजह से 50 लाख की आबादी वाला देश घुटनों के बल आ गया। खुद न्यूजीलैंड की सरकार के मुताबिक ऐसी तबाही और ऐसा विनाश दशकों के बाद दिख रहा है। There are still people for whom the police hold grave concerns, and we do need to be prepared for the likelihood that there will be more fatalities. ऑकलैंड इमरजेंसी मैनेजमेंट के मुताबिक अब भी कई जगह हालात बहुत खराब हैं। लोगों को सेफ जोन की तरफ लगातार एयरलिफ्ट किया जा रहा है। कई जगह कम्युनिटी किचन शुरू हो चुका है। आपको ये जानना चाहिए कि तूफान की वजह से न्यूजीलैंड में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। इसके बाद अब राहत और बचाव का काम तेज हो गया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।